2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अचानक इस्तीफा देकर सभी को हैरान कर दिया। साथ ही इस साल हम सब ने देखा राम मंदिर का भव्य उद्घाटन, जिसने देशवासियों को एक नया विश्वास और उत्साह दिया। यहाँ तक कि 2024 में उद्योगपति रतन टाटा और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे दिग्गजों को देश ने श्रद्धांजलि दी, जिनका योगदान हमारे देश के विकास में अपार है। लेकिन साल 2024 में सिर्फ खुशियों की ही बातें नहीं हुई, बल्कि जयपुर में हुए भीषण आग हादसे ने भी कई जिंदगियां निगल ली। और क्या आप जानते हैं कि भारत में इस साल एक बेहद शर्मनाक अपराध भी हुआ? जी हाँ, आरजी कॉलेज में हुआ एक सामूहिक बलात्कार का मामला, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, 2024 बस कुछ ही घंटों में खत्म होने वाला है और हमारे नए साल 2025 की शुरुआत होने वाली है। आशा है दोस्तों 2025 का साल हमारे और हमारे देश के लिए खुशियों से भरा होगा। लेकिन दोस्तों 2024 का साल हमारे देश के लिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट साल रहा। आज की वीडियो दोस्तों काफी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 2024 में भारत में हुई इम्पोर्टेंट घटनाओं को जानेंगे, जिनमें कई प्रसिद्ध लोगों की दुखद मौतें, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री के सितारे और राजनीतिक दिग्गज जिनका इस साल निधन हुआ, और राजनीति में कौन कौन से बड़े बदलाव हुए, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी सामने आई, और इस साल हुए कुछ बड़े हादसे जिनका असर पूरे देश पर पड़ा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और 2024 को रिकैप करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम 2024 में हुए राजनीतिक मुद्दों पर नजर डालते हैं, जिसने हमारे देश की दिशा और दशा बदली। दोस्तों इस साल का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा था लोकसभा चुनाव। 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 3 बार सत्ता में वापसी की। हालांकि अब की बार 400 पार के नारे के बावजूद भाजपा को गठबंधन सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ा। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने कड़ी चुनौती दी, लेकिन जनता का फैसला साफ था। इसके अलावा दोस्तों जम्मू कश्मीर में इस साल पहली बार विधानसभा चुनाव हुए, जो इतिहास में दर्ज भी हुए। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद ये पहला मौका था जब लोगों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल किया। इस साल विपक्षी गठबंधन इंडिया काफी चर्चा में रहा। कांग्रेस और क्षेत्र दलों ने मिलकर एक नया फ्रंट बनाया, जिनका मकसद भाजपा को टक्कर देना था। और साल 2024 में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर खूब बहस हुई। भाजपा ने इसे अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया और इसके पक्ष में आवाजें उठाई, और ये मुद्दा संसद से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा में बना रहा। इसके अलावा दोस्तों राजनीतिक का असली रंग देखा गया राज्य चुनावों में। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपनी सत्ता बरकरार रखी, जबकि मध्य प्रदेश और तेलंगाना में दिलचस्प राजनीतिक उलटफेर हुई। और बिहार में नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने कई राजनीतिक समीकरण बनाए। तो ये थी दोस्तों 2024 की राजनीति की सबसे बड़ी और यादगार घटनाएं। अब दोस्तों हम 2024 में कौन कौन से हादसे हुए उनको देखेंगे, जिनको भारत के इतिहास में कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। 17 जून 2024 को पश्चिम बंगाल में हुआ एक भयानक रेल हादसा, जिसने काफी जिंदगियों को तबाह कर दिया। दोस्तों पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में सियालदा की तरफ जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस से एक मालगाड़ी टकरा गई। इस रेल हादसे में 15 लोगों की जान चली गई और वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उस समय दोस्तों कंचनजंगा खड़ी हुई थी, तभी मालगाड़ी ने पीछे से आकर ट्रेन में टक्कर मार दी, जिसकी वजह से एक भयानक मंजर कायम कर दिया। इसके अलावा दोस्तों 20 दिसंबर 2024 को जयपुर के अजमेर रोड पर एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में एक कंटेनर ट्रक और एलपीजी टैंकर के बीच टक्कर हुई, जिसमें एलपीजी टैंकर का नोजल टूट गया और देखते ही देखते कुछ सेकंड में तकरीबन 18 से 20 टन गैस टैंकर से निकल गई। उसके बाद पीछे से एक और टक्कर की वजह से भयानक ब्लास्ट हो गया और देखते ही देखते 200 मीटर के एरिया में सब कुछ जलकर खाक हो गया। दोस्तों इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई और कई लोग तो ऐसे जल गए जिनका कुछ पता ही नहीं चला। ये मंजर दोस्तों काफी भयानक था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसके बाद इस मुद्दे पर काफी कड़ी कार्रवाई की गई और वहां के सीएम भजनलाल शर्मा ने ये आश्वासन दिया कि आगे से ऐसे हादसे नहीं होंगे, क्योंकि प्रशासन इस पर पूरी कार्रवाई करेगा। इसके अलावा 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में एक दूसरे साल की पीजीटी ट्रेनी डॉक्टर डेड पाई गई। बाद में जब उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो पता चला कि उसके साथ बलात्कार किया गया है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों इस घटना से काफी आक्रोश फैल गया और देश भर में विरोध प्रदर्शन होने लगे, जिसमें अच्छे से जांच और न्याय की मांग की गई। साथ ही भारत में डॉक्टरों की सुरक्षा पर सवाल भी उठाए गए।
इसके बाद 12 अगस्त 2024 को सभी डॉक्टरों ने मिलकर अस्पतालों की सभी सेवाओं को बंद कर दिया और हड़ताल प्रदर्शन करना जारी किया। इस हादसे ने देश में की दशा पर काफी गहरा प्रभाव डाला, यहाँ तक कि हमारे सुरक्षा पर भी बलपूर्वक सवाल उठाया। अब दोस्तों हम 2024 में हुए उन महान लोगों की मृत्यु पर नजर डालेंगे जिन्होंने भारत के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 26 दिसंबर 2024 गुरुवार की रात 9:51 पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बताया गया कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती थी, इसलिए उन्हें एम्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, लेकिन 26 दिसंबर को ही उनका निधन हो गया। दोस्तों उनका अंतिम संस्कार 28 दिसंबर 2024 को दिल्ली के निगम बोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इसके अलावा 9 अक्टूबर 2024 को भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। दोस्तों रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल और अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से की थी। इसके बाद 1962 में टाटा ग्रुप में शामिल होने के बाद उन्होंने 1991 से 2012 तक टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में काम किया। इसके अलावा 15 दिसंबर 2024 को दुनिया के नंबर 1 और प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन की 73 वर्ष की आयु में सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में मौत हो गई। उन्हें फेफड़ों की दिक्कत थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ज़्यादातर खराब रहती थी। दोस्तों उस्ताद जाकिर हुसैन दुनिया के नंबर 1 तबला वादक थे, जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उनके निधन से भारतीय संगीत जगत ने एक महान कलाकार खो दिया। इसके अलावा दोस्तों 16 फरवरी 2024 में सुहानी भटनागर, जिन्होंने दंगल फिल्म में बबीता फोगाट की भूमिका निभाई थी, 19 वर्ष की आयु में दिल्ली में उनका निधन हो गया। उनको सूजन संबंधित एक बीमारी थी, जिसकी वजह से वो बीमार रहती थी और उनका निधन हो गया। सुहानी भटनागर ने दंगल फिल्म में अपने अभिनय से दर्शकों को दिल जीत लिया था। उनकी मृत्यु के बाद फिल्म उद्योग और उनके फैंस में शोक की लहर उठी। तो ये थे दोस्तों 2024 में हुए कुछ महान हस्तियों के निधन की खबर। अब एक बार दोस्तों हम 2024 में हुए प्रमुख निर्माणों पर भी नज़र डालते हैं, जिसने 2024 में काफ़ी परिवर्तन किए। दोस्तों 2024 जनवरी में प्रधानमंत्री ग्रीन एनर्जी पार्क योजना के तहत राजस्थान में सबसे पहला सोलर एनर्जी पार्क स्थापित किया। इसके अलावा 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। दोस्तों इस अवसर पर देश भर में हजारों भक्त, साधु संत और राजनीतिक हस्तियां शामिल हुई। रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया गया और विधिवत पूजा अर्चना की गई। यह मंदिर भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का माना गया। दोस्तों राम मंदिर का निर्माण 2024 का सबसे बड़ा निर्माण कार्य था, जो कि 2024 को याद रखने में हमेशा हमारी मदद करेगा। और भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का निर्माण मुंबई और अहमदाबाद कॉरिडोर पर किया गया। ये थे दोस्तों कुछ प्रमुख निर्माण जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सहायता की और 2024 को यादगार बनाया है। अब आखिर में हम एक बार दोस्तों 2024 में हुए भारत के विकास पर भी नज़र डालेंगे, जिसमें हम 2024 में हुए टेक्नोलॉजी को देखेंगे। दोस्तों 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल काफ़ी तेज़ हुआ है, जिसने हमारे काफ़ी सारे कामों को आसान बना दिया है। इसके अलावा दोस्तों चंद्रयान 3 के बाद भारत ने गगनयान मिशन के तहत पहली बार इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी की। इसने भारत को बाकी देशों की सूची में शामिल किया। इसके अलावा दोस्तों 2024 में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत में कई विकास कार्य हुए, जैसे 5G और 6G तकनीकी सेवाओं का विकास बढ़ा और डिजिटल पेमेंट और ब्लॉकचेन में विकास हुआ। यहाँ तक कि रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में भारत का विकास तेजी से हुआ, जिसने भारत को दूसरे देशों से जोड़ा। तो ये थी दोस्तों 2024 में हुई कई सारी इम्पोर्टेंट घटनाएं और उपलब्धियां, जिन्होंने इस पूरे साल में भारत को काफ़ी उतार चढ़ाव करवाया और कई सारी महान हस्तियों को भी इस साल खोना पड़ा। आशा है दोस्तों आने वाला नया साल 2025 हमारे और हमारे देश के लिए अच्छा साबित होगा। बाकी आपका 2024 कैसा गया कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।